बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के 19 से 22 के छात्र परीक्षा फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होने के इंतजार में है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कल ही के दिन में एक मीटिंग होने वाली थी। वही 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी विश्वविद्यालय की तरफ से, जो ये जांच कर रही थी कि बिना संबद्धता होने के बाद भी ये लोग एडमिशन कैसे ले लिए। तो कल जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई है, जैसे कि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है, कार्यक्रम कब आएंगे और परीक्षा कब से शुरू हो सकती है। उसके साथ ही जो 20 से 25 हज़ार छात्र छात्राओं के जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, बीच में रिपोर्ट दी गई थी कि उन तमाम छात्र छात्राओं को जो परीक्षा फॉर्म है वह फिर से भरना पड़ेगा और पेमेंट लौटाने की भी बात कही गई थी। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है उसमें यह बताया गया है कि उन तमाम छात्र छात्राएं जिनके अभी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। वही फॉर्म और वही पेमेंट के साथ उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा और एडमिट कार्ड तैयार किया जाएगा और साथ ही वह परीक्षा देंगे। आज क्या आप हिंदुस्तान अखबार देख लीजिए, उसमें सारी जानकारी दी गई है। उसी के आधार पर मैं आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहा हूँ। अब जो देख पा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी शुरू, कॉलेजों को शो कॉज, यहाँ पर शो कॉज मान करके उन तमाम छात्र छात्राओं के जो कॉलेज है उनको ये मान करके उनकी परीक्षा ली जाएगी। और भी चीज़ें हैं जो यहाँ से डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिना संबंध वाले कॉलेजों के लगभग 20,000 छात्रों की परीक्षा भी लेने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर के परीक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेशन सेक्शन से ऐसे छात्रों की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट के बाद परीक्षा को लेकर के गुरुवार को इसकी कवायद शुरू हो गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कुलपति के आदेश पर बिना संबंध वाले कॉलेज को शो कॉज किया गया है। कॉलेजों को जवाब देना होगा कि बिना संबंधन के नामांकन क्यों लिया। जवाब आने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। इधर परीक्षा नियंत्रक इसको लेकर के प्रति कुलपति से भी मिले हैं। यहाँ पर आप देख ले कि इसमें छात्र हित में फैसला लेने पर विचार हुआ। विश्वविद्यालय इस नामांकन को सही न मानते हुए परीक्षा फॉर्म रोककर 7 सदस्यीय कमेटी जांच कमेटी की गठित की थी। ये सत्र 19 से 22 के स्नातक के छात्र है। इन छात्रों का मामला लटका होने के कारण मार्च में परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। हालांकि यह परीक्षा पिछले साल की है, कोरोना के कारण टल गई थी यह परीक्षा। उसके बाद है कि इसके बाद जनवरी व फरवरी में इस परीक्षा को होना था। बिना संबंध वाले छात्रों के परीक्षा दूसरे कॉलेज से दिलाई जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा नोटिस करें, वैसे छात्र छात्राएं जिनके कॉलेज का एफिलिएशन उस सेशन के टाइम पे नहीं था, यहाँ पर आप देख लें कि बिना संबंध वाले छात्रों के परीक्षा जो होगी दूसरे कॉलेज से दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि छात्रों को परीक्षा जो फॉर्म होगा वह दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। विभिन्न कॉलेजों में सीटें बची सीटों के आधार पर एडजस्ट होंगे। विश्वविद्यालय ने इन छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म को अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन अब इसी फॉर्म के आधार पर परीक्षा दिलाई जाएगी। यानी जो आपने फॉर्म भरा था और जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया था विश्वविद्यालय की तरफ से, उसी फॉर्म पर आप एग्जाम देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि बिहार विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज है उसमें यह देखा जा रहा है कि आपका जो भी अनर्स सब्जेक्ट है उस अनर्स सब्जेक्ट में किस कॉलेज में सीट बची है वहाँ पर आपको एडमिशन वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक तौर पर हम कहें तो। और हो सकता है वहीं से आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा देनी पड़े। आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 की परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना है। 1 से 2 दिन में परीक्षा की तिथि व कार्यक्रम जारी हो सकती है। 10 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि 10 तारीख से परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है और जो शेड्यूल आएंगे परीक्षा के वह 1 से 2 दिन में जारी हो जाएंगे। ये 20,000 छात्र छात्राओं को किस कॉलेज से लिंक किया जाएगा, ये खैर एडमिट कार्ड या कुछ ऐसा नियम यूनिवर्सिटी देती है या कोई ऐसा सुविधा जहां से यह चेक किया जा सके कि आपको किस कॉलेज में आपको फॉरवर्ड किया गया है, तो वो भी चीज़ें हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि आपको फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। और कुछ हद तक यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा नया देने का बात किया जा रहा था वो भी ऐसा नहीं है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप एग्ज़ाम देंगे और परीक्षा कार्यक्रम 1 से 2 दिन में पब्लिश करने की बात कही जा रही है। और साथ ही 10 तारीख से परीक्षा शुरू हो सकती है, ऐसा संभावना ये रिपोर्ट हमें बता रही है। तो आज की रिपोर्ट यही थी जो मैंने पूरी कोशिश की आप तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।